Now, today we will discuss about surface area and volumes. This chapter 13. The topic name is बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. चूंकि एरिया बहुत सारे शेप का निकलेगा इसलिए क्या पढ़ सकते हैं इसको सरफेस एरिया. वॉल्यूम भी बहुत सारी शेप का होगा इसलिए क्या पढ़ सकते हैं इसको वॉल्यूम. ऐसा नहीं है कि एक किसी फिगर का किसी एक शेप का ही वॉल्यूम को हम प्लूरल बना देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम्स. ऐसा नहीं हो. जब 2 डायमेंशन की शेप 3 डायमेंशन की शेप इसमें हम पढ़ेंगे तो उस डिफरेंट शेप होंगे. 2D 3D में बोल रहा हूं. D फॉर डायमेंशन. D फॉर डायमेंशन. और डायमेंशन का मतलब बच्चों आप ऐसे कह सकते हो कोई जो साइड होती है ना आप उसी को क्या पढ़ सकते हो डायमेंशन पढ़ सकते हो. डायमेंशन हिंदी में उसको बेटा विमा बोलते हैं एक्चुअली विमा. और साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं. थोड़ा सा फर्क है उनमें. क्या फर्क है अभी क्लियर हो जाएगा. सबसे पहली बात है कि हमें सरफेस और वॉल्यूम मतलब सरफेस का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है. देखो सरफेस से मतलब है बेटा एक पृष्ठ जिसका कोई एक बेस हो. जस्ट लाइक बोर्ड है हमारा ये. इस बोर्ड का ये क्या है ये पृष्ठ ही तो है इसका. इसका बेस ही तो है. बोर्ड का ये बेस है. अब इसको इसका सरफेस कह सकते हो. बोर्ड का सरफेस ये है. तो सर उधर भी है पीछे भी. जी हाँ पीछे भी सरफेस है. जहां मैंने कहा ना जहां बेस होता है जहां नींव होती है जहां वो रखा जाता है वो उसका बेस है तो वही उसका सरफेस है. अब उस सरफेस का एरिया आप जानते हो. इस बोर्ड को हम यहां से लेके पूरा मेजर कर ले. साइड लेंथ वेथ हाइट कुछ भी छूटना नहीं चाहिए. यहां से लेके पूरा ये जैसे एक छोटा सा फिगर है. ये कोई एक शेप है बच्चों. इस शेप का एरिया कैसे निकालेंगे तो यहां से लेके पूरा ये सब ना कैसे भी करके मेजर कर लेंगे बेटा. कैसे भी करके कैसे भी करके इस सबको मेजर कर लेंगे हम. ये क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा. क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा. और जब इसके हम पृष्ठ पे जाएंगे मतलब बेस की बात करेंगे वहां से निकालेंगे तो उसका फिर हम निकालेंगे सरफेस एरिया. अक्सर हम इसमें पढ़ेंगे कोई एक शेप है वो रखी हुई है. एक रूम है उसका एरिया निकालना है. उसका सी ऐसे की टी ऐसे. आपको जनरल तौर पे पता होना चाहिए कि रूम खड़ा किस पे होता है. नींव पे खड़ा होता है. ग्राउंड पे होता है. फर्श भी इंक्लूड होती है. उस किसी में छत भी होती है. 4 बॉल उसकी खड़ी है तो वो किस पे खड़ी है बेस पे खड़ी है. वो बेस क्या है उसका वो बेस बेटा एक्चुअली उसका सरफेस है. क्या है वो सरफेस है. और वो उसको हिंदी में पृष्ठ बोल रहे हैं. उसके सहायक उसका एरिया निकालते हैं इसलिए उसको कहते हैं सरफेस एरिया. और जितने ऑब्जेक्ट का हम एरिया निकाल सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट यहां पर हम किसी ना किसी शेप में पढ़ेंगे. डेली रूटीन में यूज में उन ऑब्जेक्ट का मीनिंग भी है. वो ऑब्जेक्ट यूज भी होते हैं. ऑब्जेक्ट मतलब थिंग मतलब चीज मतलब वस्तु. बहुत सारे घरों में यूज होता है. बहुत को हम जानते नहीं तो जानेंगे. जिनको जानते हैं उनके बारे में मैथमेटिकली स्टडी कैसे करेंगे वो नहीं जानते तो वो भी जानेंगे. एक्चुअली ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और ब्रिलियंट चैप्टर बनता है. पूरी मैथमेटिक्स जो जर्नी है हमारी अपनी फर्स्ट चैप्टर से टोटल इसमें लास्ट चैप्टर हमारे पढ़ाने से क्योंकि हम ऑलरेडी 14 और 15 पढ़ा चुके हैं स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी. लेकिन वैसे भी मैथ्स में कहता है ना बेटा तो ये लास्ट बहुत इंटरटेन करने वाला कॉन्सेप्ट होता है. इसमें समझना जरूरी होता है क्योंकि फॉर्मूलों पे बेस्ड है. आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और सिंपल मायने में आइडेंटिटी में यूज करना आना चाहिए. सबसे पहले हम ढूंढना क्या फाइंड करना है. फिर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें. अब वो आइडेंटिटी लगने के बाद में हम ना करेंगे कैसे लर्न द आइडेंटिटी टू फाइंड द कॉन्सेप्ट पुटिंग द फॉर्मूला
यूज द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये इसमें चलता है। इन चारों पांचों पॉइंट में से एक छूटा तो मानो हमारा सरफेस एरिया छूटा। और बेटा इससे कभी पीछा नहीं छूटता है। आप 8th में पढ़ के आए हो तब भी पढ़ा होगा, केवल 7th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़े, 10th में, 11th में, 12th में, इवन आप आगे बढ़ेंगे ना तो छूटेगा नहीं, ये आएगा। बिकॉज डेली लाइफ में जो चीजें है ना इसमें यूज की जाती हैं उनको रोजाना हम यूटिलाइज करते हैं, रोजाना उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, बट हम ये नहीं जानते यार इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वॉल्यूम क्या क्या मतलब है। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों कुछ शेप्स की, जो फिगर है इसके वो फिगर यूज किए जाएंगे, वो फिगर यहां पे बेटा यूज किए जाएंगे। सबसे पहले शेप मतलब आकृति होती है, ये वाली आकृति नहीं, शेप मतलब बेटा फिगर होते हैं। फिगर कोई उल्टे सीधे नहीं, मैथमेटिक्स के जो इसमें फिगर यूज किए जाएंगे वो होंगे, जिसमें से मैं कुछ की बात कर रहा हूं। मैंने बोला बेटा क्यूब, हिंदी में बच्चों इसको घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ये क्या होता है, कैसा होता है, क्या मीनिंग है इसका, उसकी भी बात करें। क्यूब एक ऐसी शेप है मैथ्स की जिसमें हर साइड इसकी इक्वल होती है। और बच्चों साइड जानने से पहले होता है जैसे सरफेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब छोटे छोटे से डेफिनेशन है एक एक लाइन के, वो भी हम दिखा देंगे आपको। हमेशा ध्यान रखना जो क्यूब बनेगा वो किस शेप पे डिपेंड करेगा बेटा? मतलब उसकी जो एज होंगी बीमाएं डायमेंशंस, वो एज उसकी और फेस उसकी, एज और फेस वो सब स्क्वायर शेप से रिलेट करेंगे, मतलब वो सब इक्वल होंगे आपस में। मैं बना रहा हूं एक क्यूब, बच्चों ये जो शेप बनी है ना, ये शेप कैसी शेप है बेटा? क्यूब की शेप है। क्या बना दिया हमने इसे? क्यूब। अब देखो स्क्वायर, मैंने दो स्क्वायर लिए और दोनों स्क्वायर से इसको बनाया हुआ है। इसका मतलब हमें जान लेना चाहिए कि जो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट है वो सब कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है। यहां से लेके बेटा यहां तक क्या होती है? लेंथ होती है। इसे हम क्या पढ़ लेते हैं बेटा? विड्थ। और ये क्या पढ़ लेते हैं? हाइट। एक्चुअली किसी भी क्यूब में, इन एनी क्यूब, लेंथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू हाइट इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, वो सब एक होती है। इन सच अ वे एज ऑफ क्यूब बच्चों हम क्या डिनोट कर लेते हैं? ए बोलते हैं। फेमिलियर है, कुछ भी बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं, जो हमारा मन करे, बट फेमिलियर है, पढ़ते आ रहे हैं पहले से बचपन से, तो ए ही बोलते हैं। एज ऑफ क्यूब इज ए। बट जो ये सब सेम रहता है तो हम क्या पढ़ देंगे इसको? ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। आपको कुछ आ रहा समझ में? ये इसकी एज हो गई। अब इस क्यूब में ना बहुत सारे टर्म्स यूज करे जाएंगे, टर्म्स भी पढ़ेंगे हम। इसकी एज एक्चुअली क्या है? देखो जब ये एल बी एस सब इक्वल है बेटा आपस में, तो ए ए ए ए ये सब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हम इसमें काउंट करेंगे इसकी जो एज है कितनी हो रही है, अभी तो सिर्फ देखें सर एक ही तो एज होगी, बिल्कुल एक होगी। बट हम अगर उनकी लेंथ को मेजर करने जाएंगे, वी नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑल एजेस इन द क्यूब। क्यूब में जितनी भी एज होती है उन सभी की लेंथ को मेजर करने जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जरूरत है समझने की, बेटा इसमें कितनी एज हो रखी है, पहले तो वो समझेंगे। जैसे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। आया नहीं आया? कितनी एज है इसमें? खड़े हो जाओ। बेटा ये तुम्हें क्लियर हो गया कितनी एज है इसमें? 12। गिन के बताओगे क्या? यहाँ आगे इधर आके गिन के बताओगे? अच्छा, किस स्टूडेंट को गिन के बताना है? इधर आके बताना है, इधर आके बताना है। सर ये एज है, आना किसको आना है? बोलिए। मौका है, मौका है इधर। आइए, किसको आना है? एज को गिन के बताना है और गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम में आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सिर्फ ऑफर 4 सेकंड के लिए है, बताइए। हमेशा हमेशा वीडियो में आते रहेंगे आप लोग? चलिए, नहीं आना किसी को? आना है, आना है। देखो हम ही गिन देते हैं, आपने आइएगा, फिर ध्यान देना, नहीं तो इसको ना भूल जाओगे क्या है ये। 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे ये देखो यूज कर लिया मैंने, मैं तो टिक कर सकता हूं तो एकदम से काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आया? बोल पाएंगे? अरे कितनी एज है इसमें? 12 एज है। बच्चे यहाँ पे किसी भी क्यूब में टोटल एज कितनी होती है? 12 होती है। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर हमें फाइंड करने को क्वेश्चन में दिया जाए ना, इफ एज ऑफ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल ऑफ ऑल एजेस, सम ऑफ ऑल एजेस, तो आंसर शुड बी 12A। क्या होना चाहिए? 12A। और A की प्लेस पे क्या रखना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। दिस इज 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। उसका क्या होगा आंसर? सबसे लास्ट क्वेश्चन, इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑल एजेस। एक्चुअली मैं इस पे आऊंगा अभी, बट यहाँ बन गया तो मैं पूछ ही लेता हूं उससे। 12A क्यों? हाँ, बेटा क्या लिख देंगे इसको हम? आपको समझ में आया? अब ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि फेस क्या है इसके, एज क्या है, और हम किसी का भी सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया बेटा हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा हमें समझना है। आप उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे ना एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने क्या बताई आपको अभी, अ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are equal called cube। एक्चुअली मैंने बोला था अ क्यूबॉइड whose length and height are equal called। इसके मायने ये होते हैं कि हमें पहले क्या डिफाइन करना चाहिए था? क्यूबॉइड डिफाइन करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जब उसकी ये लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल हो जाती है तो उसको क्या पढ़ रखते हैं? क्यूब पढ़ रखते हैं। और जब ये तीनों डिफरेंट होती है तो उससे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्या पढ़ते हैं? क्यूबॉइड पढ़ते हैं। बात कर रहा हूँ मैं क्यूबॉइड की। एक्चुअली दोनों एक साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फेस भी समझ में आ जाए, दोनों की एज भी समझ में आ जाए, और जो इनके टर्म है ना, वर्टेक्स किसको कहते हैं, बेस का कहाँ पर है, और लेटरल एज कौन सी है, बेस कौन सा है, फेस कितना है, वो दोनों का एक जैसा होता है और हम उसके एरिया को डेरिवेट भी कर पाए, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो या उसका कर्व सरफेस एरिया हो, उसको डेरिवेट कर पाए, उसको समझ पाए। क्यूबॉइड
एक ऐसा सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर शेप से बना हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। एक ऐसी शेप बच्चों जो 6 सॉलिड जिसकी 6 रेक्टेंगुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर रीजन होते हैं। ऐसे कह सकते हैं सॉलिड बाउंडेड बाई 6 रेक्टेंगुलर रीजन। अ सॉलिड बाउंडेड बाई 6 अब यहां पर 6 रेक्टेंगुलर रीजन कौन से हैं वो मैं समझ रहे हैं। मैं नाम डाल रहा हूं बेटा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे डाल दे रहा हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये दोनों फिगर, ये क्यूब है और ये क्या आपका क्यूबॉइड है। A solid bounded by 6 rectangular region। बेटा 6 रेक्टेंगुलर रीजन कहाँ दिख रहे हैं हमें? और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ अलग होती है और विड्थ अलग होती है। ये बच्चों इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है बच्चों, विड्थ है, और ये क्या है, हाइट है। 6 ढूंढते हैं। ये देखो एक रेक्टेंगुलर रीजन है ये वाला ए बी एच ई, मतलब 1, एक है ये प्रॉपर 2, एक है ये 3, एक है ये 4, एक है ये 5 और एक है ये 6। तो किसने बेटा, इसमें बेटा कितना रीजन है रेक्टेंगुलर, 6 है। और 6 रेक्टेंगुलर रीजन से जो भी फिगर बना हुआ होता है उसे क्या पढ़ते हैं हम, क्यूबॉइड पढ़ते हैं। आपको शायद आ गया होगा समझ में। अब इन दोनों टर्म्स को कॉमन करके हमें बताना है फेस कितना होते हैं, फेस क्या होता है। डायमेंशन, इसमें बेटा कितनी डायमेंशन है, 3। तो कैसा फिगर हो गया, 3D, 3 डायमेंशनल। एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। ये भी कैसा फिगर है, 3D, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वो अलग बात है कि 6 रेक्टेंगुलर रीजन ना होके 6 स्क्वायर रीजन से गिरा है। इससे गिराइए, इसीलिए इसको क्यों पढ़ेंगे। और 6 रेक्टेंगुलर रीजन से जो गिरा होगा उसको क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे। कितना आ गया, डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है बेटा इन दोनों में फेस क्या है। फेस क्या होता है, एक्चुअली जिनसे वो बन रहा है उसको फेस बोलते हैं। जितने रीजन मैंने बोले ना अभी, 6 रीजन है तो 6 क्या होंगे, इसके फेस होंगे। इसके भी कितने फेस होंगे, 6, और इसके भी कितने फेस होंगे, 6। और नाम इसलिए डाला इनका कि नाम डालने से ना कुछ पता लग जाएगा आपको। जैसे यहां से पढ़ेंगे बेटा ए बी सी डी, कॉमा देखो ए बी सी डी, एक पकड़ो बी सी जी एच, वी सी जी एच, अगला पकड़ो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। एक और पढ़ गया बेटा, ये देखो एफ जी सी डी या सी डी एफ जी, सी डी एफ जी। बेटा और क्या रह गया, एक रह गया आपका ए ई एफ डी, ए ई एफ डी। और क्या रह गया, ए बी एच ई। ये क्या हो गए, क्या हो गया बेटा, फेस। तो इनको फेसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फेसेस। और किसी भी क्यूबॉइड में और किसी भी क्यूब में टोटल कितने फेस होंगे, 6। हम बोल सकते हैं बच्चों टोटल कितने फेस है, 6। क्यूबॉइड और क्यूब में बेटा टोटल 6 फेस होंगे। इसके बाद आता है फेस के बाद एज, इसको आप डायमेंशन कह सकते हो, इसको आप साइड कह सकते हो। एक्चुअली एज क्या होती है, रेक्टेंगुलर वाले में और स्क्वायर वाले में, मतलब क्यूब में और क्यूबॉइड में
अगर हम बेटे एज क्यूबर्ड की बात करेंगे तो जो वर्ड है क्यू आप समझो पहले। मैं पहले आपको बताता हूं एज है क्या। रेक्टेंगुलर की जो रेक्टेंगुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर रीजन होता है, उसकी बाउंड्री जितनी साइड से बन रही है ना वो सबके सब क्या है, एज है। बीसी क्या है, एज। वीएच क्या है, एज। एडी क्या है, एज। ईएच क्या है, एज। एबी क्या है, एज। एई क्या है, एज। आया वो समझ में? रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप बाउंडेड हो रही है, जिन साइड से बाउंडेड हो रही है उस साइड को हम क्या पढ़ देते हैं बेटा, एज पढ़ देते हैं। इट्स लाइक मैं कुछ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कुछ कुछ बहुत, और अगर आप पूरे भी लिखोगे ना बच्चों में ये मालूम पड़ जाएगा इसमें कितनी एज है। कितनी एज अभी तो काउंट करी थी 12 एज। इसमें कितनी एज है, 12। इसमें कितनी एज है, 12। आया समझ में? सब काउंट करेंगे बेटा करना तो देयर आर 12 एज इन क्यूब और क्यूबर्ड। इसमें भी 12 होती है और इसमें भी 12 होती है। जो नाम है देखो, ए बी, बीसी, सीडी, डी, 4 एज होगी। ऐसे आप इनको पढ़ोगे तो सबको काउंट करते हुए आगे तो कितना हो जाएगा, ये एज हो जाएगा। तो देयर आर 12 एज। इन क्यूब नहीं आया, बट देखो यहाँ पे हम 12 एज की बात तो कर रहे हैं, वो एज उसकी डिफरेंट नहीं होंगी, डायमेंशन 3 होंगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सिर्फ एक होगी, इसको हमने ना ए बोलना है। और यहाँ पर एल बी एच अलग अलग है। आप इनकी अगर बात करोगे सर ये तो 3 एज है, नहीं 3 एज नहीं है। एज कितनी है, 12 है, लेकिन डायमेंशन कितनी है, 3 है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आपको आगे समझ में? 12 एजेस इन क्यूब एज वेल एज इन क्यूबॉइड। क्लियर है ना इतना? अब इसमें आता है बेटा इसके बाद में वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स आप जानते हो बड़े आराम से। वर्टेक्स जो कॉर्नर होते हैं ना वो वर्टेक्स होते हैं। अब देखो इसमें कितने कॉर्नर बन रहे हैं, एक 8। अच्छा वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्स आपने बोला 8 EIGST ये लिखा हुआ है। मैं पूछता हूँ किसी हटो जाओ, इनके 80 में 80 नंबर आए मैथ में, बताओ इनमें बेटा कौन से वर्टेक्स हैं। एक ए बी सी है, डी, अच्छा डी भी है, ई भी है, एफ जी एच, कितने हो गए, सब हो गए, सब काउंट कर लिया आपने। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार थिंक करके बताओ, एक बार सभी थिंक करो, रीथिंक करो, फिर देखो सर बाकी वर्टेक्स नहीं है, ये सर आप गड़बड़ करवा रहे। अच्छा वर्टिसेस होंगे, वर्टेक्स तो एक ही होता है, वर्टेक्स मतलब सिंगुलर है और वर्टिसेस उसके क्या है, प्लूरल है। या वर्टेक्स की वजह क्या हो जाना चाहिए, वर्टिसेस, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो सही है, वो तो आप इतना स्मार्ट हो कि आप खुद ही से ही समझ पाओगे इसको। चलिए 8 होते हैं, बैठ जाओ। कॉर्नर, जितने भी बेटा कॉर्नर होते हैं ना किसी में, वो उसके क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पे वर्टिसेस कितना की बात हो रही है, 8। चलिए इतना आप जान पा रहे ना। अब आता है बेस। बेस क्या है, जिस पर कोई भी फिगर खड़ा होता है वो उसका बेस होता है। या देखो ए बी एच ई क्या है इसका बेस। बताओ ए बी एच ई बेस है या ए बी सी डी बेस? एक बार थिंक करो और थिंक करके बताओ, क्योंकि आपकी पिटाई भी हो सकती है यहाँ पे। बताइए ए बी एच ई पक्का? हाँ, इनमें से जो फेस है ना ये वाला ए बी एच, ये तो बेस है, ए बी एच ई बेस है। बाकी इसके बाद जो रह गए ना वो लेटरल फेसेस है। व्हाट? लेटरल फेसेस।
इस फेस को छोड़ के बाकी जो फेस है बेटा वो लेटरल फेसेस है। ये वाला फेस बेस है, क्या है ये? बेस है। और फेस तो है ही है ना। अरे कितना फेस होते हैं? एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें कितने फेस हैं, इसमें कितने बेस हैं? कितने बेस हैं? किसी भी इस तरह की शेप के बेस कितने होंगे? और फेस कितने होंगे? लेटरल फेस और बेस आपको समझ में आ गया ना? यस सर। तो बाकी के नाम दे डालो, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? लेटरल। चलिए अब मैं बात करूंगा बच्चों इनके एरिया की, इनके प्रॉपर फॉर्मूला की। एरिया क्या होगा, फॉर्मूले क्या होंगे, चलो तो आपसे बेटा हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड, दोनों का सरफेस एरिया। क्यूब का कैसे निकलेगा और क्यूबॉइड का कैसे। तो पहले क्यूबॉइड की मैं बात करता हूँ। बेटा ध्यान देना, ये यहाँ पे एल है तो ये भी क्या हो जाएगा? एल। रेक्टेंगुलर है ना तो क्या हो जाएगा? अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? और जब ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपको आ रहा है तो समझ में? ये एल है तो ये एल है, और ये एल है तो ये भी तो समझ में आया? अब देखो 1 2 3, और जब ये एल है तो ये भी क्या है? तो समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 कितने एल हो गए? 4। बी 1 2 3 आ गया? बी कितने हो गए? 4। एच 1 2 3 आ गया आपको? बेटा ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। समझ पाए ना आप? रेक्टेंगुलर शेप है तो कितने एल हुए? 4 एल। कितने बी हुए? 4 बी। कितने एच हुए? 4 एच। अब मैं इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। इसको पूरा का पूरा मेजर करना है, ये किसी भी तरफ से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तो पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। और अगर हमने इसका बेटा टॉप या बॉटम हटा दिया तो पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। पहले बात करूंगा मैं इसके सरफेस एरिया में। पहला पॉइंट मालूम नहीं है क्या निकलने वाला है, बट ये देखो इसमें कितने रेक्टेंगुलर शेप है बेटा? 6। और अगर हम 6 रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? ध्यान से समझना बेटा। इसका एरिया एल और एल, मतलब एल और बी से क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। एक इसका होगा एल इंटू बी, ध्यान से समझना, एल इंटू बी। एक इसका होगा एल इंटू बी। अरे होगा नहीं होगा? एल इंटू बी और एल इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इधर इसकी बात कर रहा हूं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इत्तेफाक है कि इसका एल इंटू बी आ गया, लेकिन आप समझो ना, हमने ना दो डायमेंशन लेना है रेक्टेंगल के लिए, एक लेंथ और एक ब्रेथ। बेटा ए बी एच ई में क्या होगा? एल इंटू बी। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा? एल इंटू बी। तो 2 हो गए एल इंटू बी वाले। ऐसे ही अगले की बात कर रहा हूं बेटा मैं बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं। इसमें देखो आप V और B, तो V इंटू, और इसमें भी क्या आएगा? B इंटू, तो 2 हो गए B इंटू एच वाले। अब एक और देखो, H और L वाले, एक ये वाला पूरा रेक्टेंगल A B C D क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू। ऐसे ही एक बेटा ये वाला होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे हम डेरिवेट कर रहे हैं फॉर्मूला को, जब तक आपने क्या नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, वो डेरिवेट कर रहे हैं कि टी से कैसे आता है, वो समझो आप। एरिया के लिए बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका बच्चों? समझ रहे हैं आप? इक्वल टू में लिखता हूं मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फेस। तो रेक्टेंगुलर बोलने से क्या होगा? एल इंटू भी होगा। रेक्टेंगुलर फेस ए बी एच ई इक्वल टू, बेटा ध्यान से समझना, इक्वल टू
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फेस CDFG। बताओ आया समझ में नहीं आया? इक्वल टू व्हाट? जितना एरिया ABHE का होगा L इंटू बी, उतना ही एरिया बेटा इसका V होगा L इंटू बी। तो मैंने जगह कम है ना हमारे पास, इसलिए अलग अलग नहीं लिखा, उसको दो एक लाइन में दो लिख दिए। इसका और इसका सेम होगा तो L इंटू बी, मतलब दो का होगा। आप प्लस करेंगे ना तो LB प्लस LB करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2LB। क्या हो जाएगा? 2LB। आया समझ में? एंड बेटा प्लस भी करना पड़ेगा। अच्छा मैं यहां से 20 को छोड़ देता हूं, हमें क्यूबॉइड का निकालना है ना। ये मैंने हेडिंग डाल दी, बस जो फिगर है उसमें मैं लिख रहा हूं अलग अलग एरिया ऑफ, इसका अलग अलग निकाल देता हूं। एरिया ऑफ ए फेस इक्वल टू एरिया ऑफ बी फेस इक्वल टू L इंटू बी। अगला बेटा एक और फेस ले रहा हूं मैं, V इंटू एच वाला, वो क्या होगा आपका? देखो ये होगा एक आपका H ये गया, B ये गया, तो क्या होगा? AEFD। एरिया ऑफ फेस क्या बेटा? AEFD प्लस एरिया ऑफ फेस इधर जाओ ना, VCGH। इक्वल टू बच्चों क्या होगा? L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा? B इंटू। अच्छा आपको आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। ब्रेथ इंटू हाइट। एंड ऐसे ही और भी रह गए दो, एक ABCD, एरिया ऑफ फेस ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ फेस EF इक्वल टू क्या आएगा बेटा? L इंटू नहीं आया। रेक्टेंगल का एरिया जानते हो आप, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसकी लेंथ L है और ब्रेथ क्या है? इसकी हाइट H है, तो L इंटू क्या हो जाएगा? H। जब सिर्फ इसको हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे तब आई बात समझ आपको। जब इसको ओनली बेटा रेक्टेंगल पढ़ेंगे तो L इंटू क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब हमको चूंकि इस पूरे फिगर का निकालना है नाउ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, इन सबको क्या करना है? प्लस। इन सबको क्या करना है? अब मैं अपने को स्पेस करना मेरे पास, आप लोग कैसे लिख लेंगे बेटा? एरिया ऑफ फेस CDFG प्लस एरिया ऑफ फेस ABHE प्लस एरिया ऑफ फेस AEFD प्लस एरिया ऑफ फेस BCGH प्लस एरिया ऑफ फेस ABCD प्लस एरिया ऑफ फेस EFGH। बोलो आया समझ में नहीं आया? इक्वल टू मैं सिर्फ मैथमेटिकल लिख रहा हूं। इसका एरिया कितना है? प्लस इसका एरिया कितना है? नहीं आ रहा आपको समझ में? अच्छा मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूं, सम ऑफ एरियाज ऑफ, अब ठीक है, इक्वल टू, देखो फर्स्ट वाले का कितना बेटा? सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, और फिफ्थ वाले का, और सिक्स्थ वाले का। आया समझ में आपको? कितने LV? क्या लिख सकते हैं इसको? 2LV प्लस 2BH प्लस 2HL। आपको कुछ दिख रहा है? क्या करना है? LV प्लस, ये होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कर लेंगे? यस सर। इसी बेस पर हम क्यूब का भी निकाल देते हैं। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बच्चों ध्यान देना, मैंने अभी बोला था एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसी होनी चाहिए? सेम। तो आप डायरेक्ट उठा के नहीं कर सकते, ध्यान देना। इक्वल्स टू 2, देखो मैं उसकी एज को हम क्या बोल देंगे बेटा? ए बोल देंगे, और वो सब आपस में इक्वल होगा। तो पहले मैं लैग कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो 2L इंटू L
प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल। बताओ आया समझ में नहीं आया? ये कैसे करते हो? लेंथ विड्थ हाइट सब आपस में कैसा होगा? बिकॉज इन क्यूब एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच और इक्वल टू बेटा ए क्या है इसकी? एज है। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? 2 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? मीनिंग हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। अच्छा एल की प्लेस पे क्या रख सकते हैं? ए। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों एल 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 कितना एल? 3L। तो 3L स्क्वायर। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं 3L स्क्वायर। बच्चों इसको और इंटू क्या करेंगे? 2 से। 2 3 दा 6। अब चूंकि इसका बेटा L इक्वल्स टू A है तो क्या हो जाएगा? 10 T ऐसे और क्यूब इक्वल टू। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? समस्या आ रही है? आप सरफेस एरिया डेरिवेट कर लेंगे क्यूब और क्यूबॉइड का, कर पाओगे? ये इसका बेटा मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मेरे को बोलो, वरना हाथ दिखाओ मेरे को जिनको आ गया समझ में, जिनको एकदम आ गया समझ में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? कोई डाउट भी नहीं है? अरे आप फॉर्मूला रटते थे ना अब तक, वो आप क्या कर रहे हो? डेरिवेट कर रहे हो। तो आपने डेरिवेट किया बेटा टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया हमको डेरिवेट करना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो बेटा ये जो है ना ऊपर का, इसको आप छोड़ देंगे, बाकी सबको यूज कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।